चलिए शुरू करते हैं अपनी अगली क्लास। अगली क्लास में हम नेक्स्ट अल्फ़ाबेट सीखने वाले हैं। हमने एस तक कंप्लीट कर लिया है। एक बारी हम एक आर पैटर्न बना लेते हैं, लाइक अप, सर्कल, अप, डाउन। ये हमने कंप्लीट किया एक आर। फिर यहीं से ही मैं दूसरा आर बना रही हूँ। इस तरीके से मैं एक बार आर पैटर्न बना के आर रिवाइज कर ले रही हूँ। फोर लाइनिंग वाले भी कर लेंगे आर रिवाइज एक बारी। अब पूरी लाइन में बनाइएगा। इस तरीके से बना लेंगे। एक बार एस पैटर्न भी बना लेंगे। जहाँ से हमने एस कंप्लीट किया है यहीं से ही मैं पेंसिल उठाते हुए स्लैंटिंग लाइन बना के दूसरा एस बना लूँगी। एस बनाया, यहीं से ही ऊपर स्लैंटिंग लाइन और दूसरा एस। इस तरीके से जॉइन करना है। इस तरीके से जॉइन करके बनाते जाएंगे। फोर लाइनिंग वाले भी इसी तरीके से स्लैंटिंग लाइन, फिर पूरा एस, फिर इस पर थोड़ा सा लिखेंगे, जहाँ हमने बनाया था उसी रास्ते से जाएंगे, फिर सीधा स्लैंटिंग लाइन। इस तरीके से अपना पैटर्न पूरा कर लेंगे एक लाइन में। ये हमने लास्ट क्लास में सीखा था आर और एस बनाना, हम उसका रिवीजन कर रहे हैं। अब हम सीखते हैं टी। हमने पहले ही सीख लिया था। इस तरीके से बनाते हैं, कर्व बना के सीधा डंडा ऊपर और उसी के ऊपर वापस लिखते हुए आएंगे, फिर राइट जाएंगे और कट। ये हमारा टी था। और यू भी हमने इसी तरीके से बनाया था। एक पूंछ पहले, फिर यू, फिर एक और टेल। कर्सिव लेटर्स की 2 टेल्स होती हैं, एज आई टोल्ड यू इन अर्लियर क्लासेस। ठीक है, अब हम सीखेंगे वी बनाना। तो वी कैसे बनाएंगे? सबसे पहले आप जैसे यू की टेल बनाई थी ऐसे ही एक टेल बना लेंगे, लाइक दिस। फिर स्लैंटिंग जाएंगे, हल्का सा कर्व लेते हुए, नीचे से पॉइंटेड नहीं बनाएंगे, हल्का सा कर्व ही बनाएंगे ऊपर, और एक सर्कल और फिर ऊपर। इस तरीके से आप चाहें तो वैसे पॉइंटेड भी बना सकते हैं, इस तरीके से यहाँ से कर्व ऊपर। कई बार बच्चों को यू और वी में डिफरेंस नहीं पता चलता जब वो कर्व भी बना देते हैं, तो अगर ऐसा है तो आप पॉइंटेड भी बना सकते हैं इस तरीके से, और फिर सर्कल और ऊपर। इस तरीके से वी बनाएंगे। फोर लाइनिंग में देखेंगे, पहले एक टेल बनाएंगे, फिर स्लैंटिंग लाइन नीचे, स्लैंटिंग लाइन ऊपर, स्मॉल सर्कल एंड फिर अप, टेल, स्लैंटिंग लाइन डाउन, स्लैंटिंग लाइन अप, और फिर एक सर्कल और फिर अप। इस तरीके से बनाते हुए जाएंगे। एक कंप्लीट लाइन में वी बना लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे। अब देखेंगे हम वी को जोड़ते कैसे हैं। जैसे हमने ओ को जोड़ा था, लाइक हमने ओ से कुछ भी बनाया था, इस तरीके से हमारा ओ ख़त्म हुआ था, और फिर ये टेल यहाँ ख़त्म हो रही है और हमने यहीं से ही यू स्टार्ट कर दिया था। इस तरीके से लिखा था हमने, ओ के साथ हमने इस तरीके से जॉइनिंग करी थी, तो हम वी के साथ भी ऐसे ही जॉइन करेंगे। जब हमने वी का बनाया, वी कंप्लीट किया, तो हमारा यहाँ फिनिश हुआ इस पॉइंट पे। अब हम इसी पॉइंट से ए बनाना स्टार्ट कर देंगे। ये ए यहाँ पे फिनिश हुआ है, इस पॉइंट से ही हम एन बनाना स्टार्ट कर देंगे। इस तरीके से हम जॉइन करते हैं। फोर लाइनिंग में भी देखेंगे, हम कर्व बनाएंगे, स्लैंटिंग डाउन, स्लैंटिंग अप, स्मॉल सर्कल अप। ये हमारा वी कंप्लीट हुआ है। अब हम इसी पॉइंट से ए बनाना स्टार्ट कर देंगे इस तरीके से। जहाँ से हमारा ए ख़त्म होगा वहीं से ही हम एन बनाना स्टार्ट करेंगे, वैन। इस तरीके से बना देंगे।
आप 5 टाइम्स वैन लिखने का प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इस तरीके से। एक और वर्ड बना लेते हैं वी से। वी, फिर यू, एल, टी, यू, आर, ई, वल्चर। जब हम अपना पूरा वर्ड फिनिश कर लेंगे फिर हम अपनी पेंसिल उठाएंगे और टी का कट बनाएंगे। अब आप देखिए यहाँ पे वी यहाँ पे फिनिश हो रहा था तो मैंने यहीं से यू बनाना स्टार्ट कर दिया। यू यहाँ पे फिनिश हो रहा था, मैंने यहीं से ही एल बनाना स्टार्ट कर दिया। इसी तरीके से हम जॉइनिंग करते हैं। जहाँ हमारा पहला लेटर फिनिश होता है वहीं हम दूसरा लेटर बनाना स्टार्ट कर देते हैं। ये वी, यू, एल, टी, यू, आर, ए। जहाँ हमारा एक लेटर फिनिश होगा हम वहीं से ही दूसरा लेटर बना के ज्वाइन कर देंगे। अब हम सीखेंगे डब्ल्यू कैसे बनाना है। डब्ल्यू बनाना बहुत ही आसान है। उसके पहले हम एक बार यू पैटर्न बना लेते हैं। लाइक ये यू पैटर्न था हमारा, एक बार इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। जो वन लाइनिंग में बना रहे हैं वो याद रखेंगे ऊपर से एक सार हो, बिल्कुल एक ही साइज़ का। और जो 4 लाइनिंग में लिख रहे हैं वो याद रखेंगे कि सेकंड और थर्ड लाइन के बीच में बनाना है और दोनों लाइंस को टच करते हुए बनाना है। ठीक है। अब हम डब्ल्यू कैसे बनाएंगे। हम एक टेल बनाएंगे, 2 बार ये पैटर्न बनाएंगे और फिर एक छोटा सा सर्कल और अप। दिस इज डब्ल्यू, लाइक दिस इज़ वेरी इजी। क्योंकि अभी हमने बहुत सारी चीज़ें कर ली हैं तो अब हमें ये बहुत इजी लगेगा। 4 लाइनिंग में देखेंगे, पहले एक टेल बनाएंगे अप, फिर 2 बार पैटर्न बनाएंगे, स्मॉल सर्कल बनाएंगे और अप। ये हमारा डब्ल्यू है। 1 कंप्लीट लाइन लिख लेंगे डब्ल्यू की। इस तरीके से बनाते जाएंगे। अब देखेंगे डब्ल्यू से हम वर्ड्स कैसे फॉर्म करते हैं, इस लेटर को ज्वाइन कैसे करते हैं। सबसे पहले हम डब्ल्यू बनाएंगे। अब हमारा ये डब्ल्यू यहाँ पर ख़त्म हो रहा है तो हम यहीं से ही नेक्स्ट लेटर लिखना स्टार्ट करेंगे। डब्ल्यू, ए, टी, ई, आर। हम इस तरीके से बना देंगे। देखिए डब्ल्यू यहाँ ख़त्म हो रहा था, जैसे ओ और वी को ज्वाइन किया था हमने, उसी तरीके से सेम डब्ल्यू को ज्वाइन करना है। 4 लाइनिंग में देखेंगे हम बना रहे हैं डब्ल्यू। हमने कंप्लीट किया डब्ल्यू, यहीं से ही हमने ए बनाना स्टार्ट किया। टी, ई, आर, इस तरीके से बना देंगे। एक और वर्ड लिखते हैं डब्ल्यू से। डब्ल्यू, यहीं से ही हम ई बनाना स्टार्ट कर देंगे। ई, टी। 4 लाइनिंग में देखेंगे डब्ल्यू, ई, टी। पहले ही अपना माइंड में कैलकुलेशन कर लेंगे कि नेक्स्ट लेटर हमें कौन सा बनाना है, उसी के अकॉर्डिंग कर्व बना देंगे। जैसे यहाँ पर डब्ल्यू के साथ मुझे ए बनाना था तो मैंने डब्ल्यू के लूप के बाद सीधा ऊपर जाके ए बना दिया। यहाँ मुझे ई बनाना था तो मैंने थोड़ा सा नीचे से ही ई बनाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है। अगर थोड़ा सा पहले से आप अपना माइंड थोड़ा सा इस तरीके से मेकअप कर लेंगे, इस तरीके से कैलकुलेशन कर लेंगे तो नेक्स्ट लेटर की जॉइनिंग बहुत ईजी हो जाएगी। थोड़ा सा प्रैक्टिस से आ जाएगी। कोई बहुत टिपिकल चीज़ नहीं है, बहुत आसान है। और अब तो हम बहुत आगे निकल आए हैं और बहुत सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी सीख ली हैं। तो मुझे लगता है कि अब राइटिंग आप लोग कर पा रहे होंगे और मुझे अपनी राइटिंग ईमेल आईडी पे मेरी पे भेजते रहिए और अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में।